दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जहां राजनीति में जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है, क्षेत्र की बात होती है, भाषा की बात होती है, अगड़े की बात होती है, पिछड़े की बात होती है, दलित की बात होती है, सवर्ण की बात होती है। लेकिन ये एक आम आदमी पार्टी पैदा हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा हम बात करेंगे बच्चों के स्कूल की, अस्पताल की, सड़कों की, बिजली की, पानी की, हिंदुस्तान की तरक्की। हम किसान की बात करेंगे और किसानों की बात हमने किया। इन काले कानूनों को लेकर पिछले 8 महीने से हिंदुस्तान का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। 2 डिग्री टेम्परेचर में भी वो सड़क पर रहा, 48 डिग्री टेम्परेचर में धूप में भी वो सड़क पर रहा, पानी की बरसात में भी वो सड़क पर रहा। लाठियां उसने खाई, मुकदमे उसने लिखवाया, जेल वो गए और 500 से ज्यादा किसान अब तक सड़कों पर आत्महत्या करके मर चुके हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार देश के अन्नदाताओं को मवाली कहती है। जो बवाली लोग हैं वो किसानों को मवाली कह रहे हैं। इसका बदला अपने वोट की ताकत से हमें लेना है। इसको ठीक कर लो यार, सामने से हट जाओ, इधर से हट जाओ, उधर से सब लोग हटिए, वहां से हटिए, हटिए, इधर से आइए, इस तरफ आइए। भारतीय जनता पार्टी एक बवाली पार्टी है, इसलिए उनको किसान मवाली दिखता है। इसको ठीक करेंगे। माइक कौन है, इसको देख रहा है? ठीक कर, कौन है इसको देख कौन रहा है? कम कर दो इसको। आज उत्तर प्रदेश में भी एक सरकार चल रही है, योगी बाबा की सरकार, और बाबा जी की कृपा मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही है। जब मैं आया तो उनको लगा आए हैं अपनी कुछ बात कह के वापस चले जाएंगे, लेकिन आदित्यनाथ जी को शायद ये नहीं मालूम था मैं इन्हीं सुल्तानपुर की सड़कों पर आंदोलन की कोख से पैदा हुआ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सांसद विधायक तो बहुत बात की चीज है। हमने फुटपाथ का संगठन 16 साल तक सुल्तानपुर में चलाया और मैं गर्व के साथ ये बात कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के अपने उन साथियों के साथ, चाहे यहां का डीएम रहा हो, चाहे एसपी रहा हो, चाहे कोतवाल रहा हो, चाहे थानेदार रहा हो, एक आवाज पर जनता का काम करते थे और काम नहीं करते थे तो आंदोलन के लिए तैयार रहते थे। हम लोग उनके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार रहते थे। क्या किया उन्होंने? 14 मुकदमे लिख दिए मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया। आज देश की संसद में सबसे प्रखरता से, मजबूती से अपनी बात उठाने का काम करता हूं। मैंने पार्लियामेंट में अपने सभापति जी से पूछा कि सभापति जी, अगर आदित्यनाथ की निगाह में मैं राष्ट्रद्रोही हूं
तो इस संसद में कैसे हूं आप तय कर लीजिए। या तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं या इस संसद का सदस्य हूं, आपको फैसला करना है। और आज तक हमको गिरफ्तार करने की हिम्मत आदित्यनाथ जी नहीं जुटा पाए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, 14 मुकदमे आपने लिखे हैं, 1400 मुकदमे आप लिख लीजिए, लेकिन सच के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आवाज उठाता रहेगा, लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। दिल्ली के मॉडल की चर्चा यहां कर रहे थे डॉक्टर संदीप शुक्ला। क्या है दिल्ली का मॉडल? जब केजरीवाल जी वहां के मुख्यमंत्री बने, स्कूलों का दौरा करने जाते थे तो वहां मकड़ी के जाले लगे होते थे, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था, लाइब्रेरी का इंतजाम नहीं होता था, लैब का इंतजाम नहीं होता था। उस स्कूल में जहां टाट पट्टी पे बच्चे बैठते थे, उस स्कूल में जहां मकड़ी के जाले लगे होते थे, उस स्कूल को आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इतना बेहतरीन बनाने का काम किया कि एयर कंडीशन कमरे में आपके बच्चे बैठ के वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। यह है केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का मॉडल। एक दिल्ली की सरकार जो कहती है गरीब के घर में रोशनी होनी चाहिए, लेकिन वो रोशनी मुफ्त में होनी चाहिए, उसका पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के बाद, आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने 200 यूनिट तक बिजली फ्री और 400 यूनिट तक बिजली आधे दाम पर की। एक ऐसी सरकार जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, और अगर 1 महीने से ज्यादा ऑपरेशन का टाइम मिल जाए तो केजरीवाल की सरकार कहती है बाहर जाकर आप ऑपरेशन करा लेना, जो भी खर्चा आएगा केजरीवाल की सरकार आपको देने का काम करेगी। हमारी फरिश्ते स्कीम में हमने लिखा, हिंदुस्तान के किसी हिस्से के आदमी का एक्सीडेंट अगर दिल्ली की सड़कों पर हो जाएगा तो उसको छोड़कर भागना नहीं, उसको उठाकर अस्पताल पहुंचा देना। पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल सरकार देगी, और उसके इलाज में अगर 50 लाख और 1 करोड़ रुपए भी खर्च होगा तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। यह काम हमने दिल्ली में किया। माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री देने का काम किया। एक सरकार दिल्ली में केजरीवाल की चल रही है, आम आदमी पार्टी की चल रही है। केजरीवाल जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं, माताओं और बहनों जरा बताओ आपको फ्री में बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं सुल्तानपुर में अपनी धरती पे आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, आपको बिजली फ्री 300 यूनिट तक चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बताइए। मुफ्त में पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? मुफ्त में शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? मुफ्त में स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छी सड़कें होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरियां लाखों की संख्या में नौजवानों को चाहिए कि नहीं चाहिए? और किसान को उसके फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और हमारे योगी बाबा प्रचार करते हैं तो क्या कहते हैं? आदित्यनाथ जी प्रचार करते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। हमने सबके गांव में कहा थे अब सगुन वाली बात न करो यार। कहा थे कि ना कहते? कहा भाई अब सगुनी वाली बात ना करो, मनहूसियत की बात ना फैलाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी मनहूस पार्टी है, 2017 के चुनाव में गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव में कहा शमशान चाहिए, शमशान चाहिए, शमशान चाहिए। और इन बेईमानों ने कोरोना की महामारी में गांव गांव में
शमशान बनाने का काम किया। हमको शमशान नहीं चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, किसानों की तरक्की चाहिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, हमको शमशान नहीं चाहिए साथियों। और शमशान बनाने वाली विचारधारा को इस बार गोमती के घाट पर जाकर शमशान में तिलांजलि देने का काम हमको और आपको करना है। और भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जवाब जब्त कराने का काम करना है। और इसलिए करना है कि जिस राम के नाम पर ये लोग आए, प्रभु श्री राम का नारा देकर ये आए, क्या नारा लगाते थे? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज भाजपाइयों का नारा बदल गया, कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी कराएंगे। रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी कराएंगे। यह हो गया इनका नारा। चंदा चोरी कर रहे हैं, 2 का 18 कर रहे हैं, 2 का 18। शाम को 7:10 पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदते हैं और 5 मिनट के बाद 7:15 पे 18.5 करोड़ में प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर वही जमीन बेच देते हैं। जो राम के नाम पर चंदा चोरी करते हैं, अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे, ये हमको आपको सोचना है। सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये ऐसे बेईमान लोग हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इनके लिए एक नारा बनाया है कि राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे चंदा चोरी और सीना चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो लोग राम के नाम पर चंदा चोरी करते हैं उनको चुनाव में सबक सिखाने का काम करना। इसलिए साथियों, इनसे मैंने पूछा भाई चंदा चोरी क्यों की? तो भाजपा जो 73 साल पुरानी जनसंघ के जमाने की पार्टी है, वो भाजपा वाले कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरा तो नेता प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी है, उससे सवाल पूछिए। मैंने आरएसएस वालों से पूछा चंदा चोरी क्यों की? बोले मुझे नहीं मालूम, 94 साल की संस्था जरूर है, ये तो हमारे नेता सुल्तान अंसारी है जो प्रॉपर्टी डीलर है अयोध्या के, उनसे पूछिए। मैंने विश्व हिंदू परिषद वालों से पूछा चंदा चोरी क्यों की? बोले नहीं मालूम, सुल्तान अंसारी से पूछिए। मैंने ट्रस्ट वालों से पूछा चंदा चोरी क्यों की? बोले नहीं मालूम, सुल्तान अंसारी से पूछिए। मैंने बाबा आदित्यनाथ से पूछा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, सब कहते हैं सुल्तान अंसारी से पूछिए। तो हिंदुस्तान का सबसे सौभाग्यशाली मुसलमान सुल्तान अंसारी है, जिसके लिए भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बाबा और मोदी सब कह रहे हैं हमारा नेता तो वही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। भाजपाई वैसे भाषण देते हैं, कहते हैं मुसलमान जिहादी है, जहां माल कमा रहे कह रहे हैं राम भक्त है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इनसे सावधान रहना। हमारे कानपुर के साथियों ने बैनर लगा दिया चंदा चोरों से सावधान, भाजपा वाले खंबे पे चढ़ के फाड़ने लगे। अरे लोगों ने कहा भैया तुम क्यों फाड़ रहे हो? कह नहीं नहीं हमारे लिए लिखा है। बोले हमने तो कहीं नहीं लिखा भाजपा। तो चोर चुप ही रहता तो अच्छा था, नाम बताने की जरूरत क्या थी? तो इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये सदस्यता अभियान इसको सामान्य तरीके से मत लीजिएगा। 1 करोड़ सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश में बनाना है। 1 करोड़ सदस्य बना के 25-25 हजार सदस्य एक विधानसभा में बनाना है। जिस दिन 1 करोड़ सदस्य बन गया, एक विधानसभा में 25,000 सदस्य बन गया, तो 2 महीने के बाद हर विधानसभा में कम से कम 5,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। अगर 5,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आपने कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले चुनाव छोड़कर भाग जाएगा।
चुनाव आपके हक में होगा। इसलिए मेहनत करना है, अपनी नीतियों को पहुंचाना है। कहना है कि 300 यूनिट बिजली फ्री हम दे सकते हैं, कहना है कि हम महिलाओं को बस की फ्री यात्रा दे सकते हैं, हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं, हम नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश की तरक्की कर सकते हैं। जो लोग आपसे कहते हैं उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, दिल्ली तो बहुत छोटी है, वहां तो आपने कर लिया, यहां आप नहीं कर सकते। अरे दिल्ली छोटी है तो वहां का बजट 60,000 करोड़, उत्तर प्रदेश बड़ा है तो यहां का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए है। तो जो काम दिल्ली में हुआ वो सारा काम उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जोर से बोलिए। लेकिन इसके लिए आपको मक्कारों से सावधान रहना पड़ेगा, झूठ बोलने वालों से सावधान रहना पड़ेगा। आज क्या हालत कर दी हिंदुस्तान की, 200 रुपए ज्यादा तेल, सरसों तेल, पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ज्यादा, डीजल का दाम 100 रुपए से ज्यादा। आज इस देश को महंगाई के दलदल में धकेल दिया गया है। और करा क्या रहे हैं ये लोग? जासूसी कराने का काम कर रहे हैं, जासूसी कराने का, पत्रकारों की जासूसी करा रहे हैं। दैनिक भास्कर पे इनकम टैक्स का छापा मार रहे हैं, भारत समाचार पर इनकम टैक्स का छापा मार रहे हैं, ब्रजेश मिश्रा पर इनकम टैक्स का छापा मार रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा उत्तर प्रदेश के वो बहादुर पत्रकार हैं जो इन बेईमानों से लड़ने का, इनको बेनकाब करने का काम करते हैं। आज खुशी दुबे को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण, नफरत के कारण 1 साल से जेल में रखा गया है। 4 महिलाओं को, खुशी दुबे, शांति दुबे, क्षमा दुबे, रेखा अग्नोत्री और उनके साथ एक छोटे से बच्चे जिनका नाम विक्रू कांड में नहीं था, जो महिलाएं अपराधी नहीं थी, उन सब का नाम शामिल करके 1 साल से उनको जेल में सड़ाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी जाति के प्रति इतने प्रतिशोध और नफरत से अगर आप काम करेंगे योगी जी, तो आप उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास कैसे कर सकते हैं? जरा हमको बताओ। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, ब्राह्मणों से नफरत, मुसलमानों से सबसे नफरत करके कैसे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाओगे? नफरत से नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पे, एकता की बुनियाद पे, भाईचारे की बुनियाद पे उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाना है। हमसे कल पूछ रहे थे कि भाजपा के खिलाफ बसपा वाले प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। तो संदीप शुक्ला जी से मैंने पूछा तो इन्होंने कहा भाई इनको खुशी दुबे की याद क्यों नहीं आई? 6 महीने चुनाव के पहले क्यों याद आती है? ब्राह्मणों के हित की बात करना है, उनकी लड़ाई लड़ना है तो शुरुआत में क्यों चुप रहे आप? क्यों नहीं उनके लिए संघर्ष किया आपने? तो इस समय बहुजन समाज पार्टी की हालत यह हो गई है कि हाथी के सूंड में कमल का फूल है, इनको समझ लेना। बहुत बहुत शुक्रिया।